लक्ष्मण, तुम्हें गया था ना कि तुम्हें क्या करना है। इस अस्त्र से तुम बलराम के हल को दूसरी दिशा में आक्रमण करने पर विवश करोगे, और जितनी देर में बलराम का हल तुम्हारी ओर आएगा, उतनी ही देर में मैं अपनी माता की शक्तियों को प्रयोग कर अदृश्य होकर सामंतक मणि को चुरा लूंगा। ये लो। अब ये मणि यहीं रहेगी, इस असुरी गुफा में, असुरी शक्ति के कवच के भीतर, जहां कोई इसे देख भी नहीं पाएगा। इसी सामंतक मणि के कारण सबके मन में शुभ भाव था ना, परंतु अब नहीं रहेंगे। सब कुछ पतित हो जाएगा। इसी मणि के प्रताप से द्वारका में धन धान्य है, धर्म है, अग्नि है, परंतु अब नहीं रहेगी। इसी मणि के कारण द्वारका का वातावरण अच्छा है ना, यहाँ कभी दामिनी नहीं गिरती, असम में वर्षा नहीं होती, चक्रवात नहीं आते, परंतु अब आएंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा बदलाव है? कैसी ऊर्जा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं? अब सूर्य देव दुर्बल होंगे और बढ़ेगी मेरी शक्ति, और मेरा अंतिम प्रहार होगा द्वारका पर। इस बार या तो द्वारका मेरी होगी या फिर समाप्त हो जाएगी। संकट संकट, द्वारका में संकट आया है। भागो भागो, अपने प्राण बचाओ, भागो। अभी अभी तो द्वारका इतने बड़े संकट से रक्षित हुई है, फिर अब ये पुनः दूसरा संकट। अनर्थ हो रहा है प्रभु। द्वारका में हाहाकार मची है, अग्नि जलती नहीं, चूल्हे पर कुछ पकता नहीं, बिजलियां गिर रही हैं, चोरियां हो रही हैं, सूर्य उदय हुआ ही नहीं, सब अनर्थ हो रहा है।
किंतु ये संभव कैसे? सामंतक मणि की पूजा अर्चना तो हो रही है, फिर तो सूर्यदेव की शक्ति बढ़नी चाहिए। ऐसे में द्वारका पर इतना बड़ा महासंकट कैसे? मणि, निशात, उल्मुख, सब ठीक है? जी पिताश्री। समझ नहीं आता सूर्यदेव हमसे प्रसन्न होने के स्थान पर रुष्ट क्यों हैं? लग रहा है सूर्य की किरणें हम तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो मणि तो यही, फिर मुझे कान्हा से बात करनी होगी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? सूर्य अब तक उगा क्यों नहीं है? सूर्य की किरणें द्वारका तक पहुंच ही नहीं रही हैं। मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है था। किंतु ये संभव कैसे है कान्हा? सामंतक मणि तो यही है सुरक्षित, और तो और मेरा हल स्वयं उसकी सुरक्षा कर रहा है, फिर तो वो मणि कहीं जा भी नहीं सकती। हमें चलकर देखना होगा था। आप सब बताइए, राधा पर आरोप क्यों? द्वारकाधीश ने कहा था कि जब तक श्री राधा यहाँ है तब तक सब कुछ सुरक्षित है, तो फिर ये विपत्ति कैसे आई? देखा लक्ष्मणा, हमारा षड्यंत्र काम कर रहा है। अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं आर्य साहब, और देखो राधा पे लांछन लगने प्रारंभ हो गए। अब आगे आगे देखना, बहुत कुछ होना शेष है। युवराज शाम का मत ठीक था। श्री कृष्ण राधा को यहाँ रखने के लिए कुतर्क दे रहे हैं। वही तो देखिए द्वारकावासियों, मणि भी यहाँ स्थापित है, फिर प्रकोप आया कैसे? श्री कृष्ण का ये मानना है कि राधा पिछली बार यहाँ नहीं थी, तभी प्रलय आया था। परंतु आप सभी मुझे बताइए कि श्री कृष्ण से भूल भी तो हो सकती है। हो सकता है कि राधा के कारण ही पिछली बार भी प्रलय आया हो सकता है या नहीं? देखिए, आप सबको जो कहना है मुझे कह लीजिए, कृष्ण पर दोष मत लगाइए। उसने ये द्वारका आप सभी के लिए बनाई है, आपकी रक्षा के लिए बनाई है, उसका तो मान रख लीजिए। समझाने से कोई लाभ नहीं होगा राधा। सारे द्वारकावासी अपना विवेक खो चुके हैं। सूर्यदेव ने दम्भ से कहा था कि जहां ये मणि स्थापित होगी वहां कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। और पिताश्री, आपका कहना है कि जहां राधा होगी वहां कोई समस्या नहीं आ सकती है। अब चलिए, सूर्यदेव तो भगवान है, उनकी मान सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण आप तो मनुष्य हैं, आपकी क्यों माने? आप स्वयं देख सकते हैं पिताश्री, सामंतक मणि यहाँ अब भी स्थापित है, अर्थात राधा ही द्वारका के लिए अपशगुन है। ओम सूर्यदेवाय नमः। प्रणाम। सूर्यदेव, आपकी पूजा हो रही है, आहुतियों से आपकी शक्ति बढ़नी चाहिए। आप दुर्बल क्यों हैं? ये तो नारायण को ही ज्ञात करना होगा प्रभु कि उनकी पूजा का ताप मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रहा। नहीं, ये तब तक संभव नहीं है जब तक
पिताश्री, अब आप क्या कर रहे हैं? सामंतक मणि को नष्ट कर देंगे ताकि आप राधा को बचा सके? नहीं, मणि को स्पर्श मत कीजिए द्वारकाधीश, वही हमारी तारणहार है। अगर आपको दंड देना ही है तो राधा को दीजिए। ये स्यामंतक मणि नहीं है। यदि होता तो किसी भी प्रहार से कभी भंग नहीं होता। स्यामंतक मणि चुरा लिया जा चुका है, किसी ने उस मणि को बदल दिया। ये कैसा अनर्थ है पिताश्री? ऐसा कौन होगा जिसे सामंतक मणि की चाह होगी, सूर्यदेव के आशीर्वाद की? मुझे तो विश्वास नहीं है कि कोई द्वारका का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। क्यों? लालच नगर देखकर नहीं आता ना साहब, कोई भी हो सकता है। द्वारकावासी भी हो सकता है या उपस्थित कोई व्यक्ति भी हो सकता है। परंतु द्वारका में तो कोई चोरी नहीं करता ना पिताश्री? कोई नहीं करता था, तुम स्वयं ही देख लो। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं द्वारका में जो पहले नहीं हुआ करती थी। क्या करें, द्वारका को श्राप लगा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। कदाचित मुझे ज्ञात है कि ये कार्य किसने किया है। अच्छा, यदि आपको ज्ञात है तो लेके आइए चोर को सामने, दंड दीजिए उसे और प्राप्त कीजिए उसे सामंतक मणि। ये भी अवश्य होगा साहब। अभी के लिए द्वारका का हर एक व्यक्ति ये बात अच्छे से समझ ले, आने वाले 7 दिनों तक अर्थात सप्तमी तक चाहे जो कुछ भी हो जाए, स्यामंतक मणि उसके उचित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। सूर्यदेव की शक्ति क्षीण पड़ सकती है और असुरी शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगी। ऐसा भयानक विनाश होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि ऐसा हुआ तो कोई जीवित नहीं रहेगा। कोई जीवित नहीं रहेगा साहब।